पुलिस वाले हमको वहाँ मारने लगे जहाँ खाना नहीं बनता है मेस में। हाँ। वहाँ खाना बनने वाले में एक लोग पकड़ रखे थे और एक लोग बेंच पे लटा के बहुत अच्छे से मारे, बेल्ट से मारे। उसको देख के हमारा जो बिल्कुल आत्मा बिल्कुल ये हो गई है, ताज गई है कि बाप रे बाप, इतना कसाई के जैसे हमारे बेटे को मारे, ना खुना ना कुछ ना कुछ। पुलिस वाले हमारे तो वहाँ के चौकी वाले कह रहे थे कि गलती हो गई, माफी कर दो, दवा पानी करा दे। हमसे कह रहे थे, हमारे से कह रहे थे, हमारे मम्मी से भी कह रहे थे। योगी आदित्यनाथ फिर जाएंगे, बुलडोजर बाबा फिर जाएंगे, बताएंगे सबको, एसपी लखनऊ सब पहुँच जाएंगे, तब आपको बताएंगे। प्रशासन ऐसा थोड़ी ना होता है, हाँ कानून रक्षा के लिए होता है कि मारने के लिए होता है। अपने लड़के को अब न्याय दीजिए, बस हमको या कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए कि पुलिस ऐसा करेगी आज मेरे बेटे के साथ तो कल दूसरे बेटे के साथ। हाँ, ये कहाँ का न्याय है? ये अन्याय बहुत गलत है। आज मेरे बेटे के साथ हुआ तो कल दूसरे बेटे के साथ होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मेरा नाम है दिव्यांश कसौधन। पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए तमाम दावे करती है कि पुलिस ऐसा करती है वैसा करती है, और जब पुलिस ही जब जो रक्षक होती है और भक्षक का रूप ले ले तो उसका रूप ही कुछ निराला हो जाता है। एक मामला है कर्नलगंज से, जो एक रिक्शा चालक है, उसके रिक्शे पर एक सवारी बैठता है जो 3-4 बैग के साथ बैठता है और फिर वह सवारी करता है। उस दौरान उसका एक जो बैग होता है वह कहीं पर गुम हो जाता है, तो उसका आरोप जो है रिक्शा चालक पर आता है और रिक्शा चालक पर यह आरोप लगता है कि उसने बैग चोरी कर लिया है। तब वह शिकायत करता है नज़दीकी थाने में जाकर, और फिर उसके बाद जब आरोप लगता है तो पुलिस कुछ इस तरह से पीड़ित को टॉर्चर करती है कि आपको, जब आप उस दृश्य को देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। और बाद में होता क्या है कि वह पुलिस, जब मोबाइल एक रखा हुआ होता है, जब उसको ट्रेस किया जाता है तो बैग का लोकेशन ही कुछ दूसरा निकलता है। और फिर क्या होता है पीड़ित के साथ, वह भी देखिए। हमारे साथ मौजूद हैं पीड़ित अंकुर तिवारी। इन्हीं को पुलिस ने खूब मारा पीटा है, ऐसा इन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया है। इनसे हम बात करेंगे। भैया, क्या कुछ मामला हुआ था, बताइए। जी सर, हम कंडेलगंज से वहाँ कंडेलगंज से कमरिया तक रिक्शा चलाते हैं सर। ये 7 महीने हो गए हमको चलाते हुए डेली। ऐसा कभी घटना नहीं हुआ। वो बंदे 4 लोग बैठे हमारे रामापुर के रिक्शे पे। कंडेलगंज से हमने रामापुर के लिए 4 लोग को बैठाया। उनकी एक बैग पता नहीं कहाँ गायब हो गई, वो कह रहे हैं हमारे से। तो हमने गया फिर ढूंढने के लिए भी दोबारा कंडेलगंज। वहाँ पूरे बस अड्डे पे भी पूछा सब रिक्शे वालों से, किसी ने बताया नहीं कि एक बैग यहाँ पे छोड़ गई। अच्छा। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो आप थाने में। तो हमने गया वहाँ थाने में। वहाँ पुलिस वालों से उन्होंने पता नहीं क्या लिखवाया कि क्या किया। वहाँ पे पुलिस वालों से उन्होंने बोला कि एक बैग मेरी गायब हो गई है। उन्होंने मेरे ऊपर पता नहीं क्या किया, तो पुलिस वाले हमको वहाँ मारने लगे जहाँ खाना नहीं बनता है मेस में। हाँ। वहाँ खाना बनने वाले में एक लोग पकड़ रखे थे और एक लोग बेंच पे लटा के बहुत अच्छे से मारे, बेल्ट से मारे। अच्छा। ये देखो, हमारा अभी भी यहाँ भी चोट लगा है जो दिख रहा है जी। यहाँ कोई झूठ नहीं है साहब। बिल्कुल। ये देखिए, ये आज 4 दिन हो गया, निशान है, ये 4 तारीख की घटना है। ये आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर जो चल रहे हैं। 4 तारीख की घटना। ये देखो, हाथ वाथ भी फूट गया था सर ये। हाँ, और पैर पे इस पे पट्टे से मार रहे थे। जो एक लोग पैर पकड़े थे और एक लोग लटा देते थे, फिर एक लोग बेल्ट से मारते थे। कितने लोग थे मारपीट? 3 लोग थे साहब। 3 लोग थे। किस जगह का मामला है? ये कौड़िया थाने का है सर। कौड़िया थाने। जी। अच्छा। और फिर मार पीट के हमको बड़े साहब डांटे भी, उनको साहब को 2 स्टिकर वाले साहब को डांटे। वो जो 3 स्टिकर वाले साहब नहीं थे वो डांटे भी कि इतना मारना नहीं चाहिए, सिंगल हड्डी का लड़का है। अच्छा। मार। कोतवाल साहब ने हाँ। कहा कि सिंगल हड्डी के लड़के। हाँ, मारो मत इसको, इतना क्यों मार दिए? मजाक में बोले कि ऐसे सच? नहीं, सच में बोले। वो हमारे सामने उनको डांटे भी। अच्छा। फिर कोतवाल साहब ने हमको समोसे मंगाए, चाय मंगाए, खिलाए, बैठाए। फिर हमको 11 बजे रात तक प्रधान का फोन नहीं आया जहाँ तक बैठाया था। फिर उसके बाद में हमारा भाई गया तो फिर छोड़ दिया गया। और वो जिसकी बैग चोरी हुई थी वो लौट के दोबारा थाने पे आया ही नहीं कि क्या हुआ कि नहीं हुआ। जी सर। कब की घटना बता रहे? ये 4 तारीख की है सर। 4 तारीख जी। आज तो जो है 7 तारीख हो गए। शिकायत कहाँ कहाँ किया आपने? शिकायत हमने सर यहाँ अपने कौड़िया थाने में, मम्मी जी हमारी गई पूछने के लिए तो उनको किसी ने बताया नहीं। फिर हमने गोंडा अपना आया, वकील से मिला, तब कार्रवाई शुरू की है सर। उच्च अधिकारियों से शिकायत की, पुलिस एसपी साहब से? हाँ, वहाँ गए तो वो पुलिस वाले हमारे तो वहाँ के चौकी वाले कह रहे थे कि गलती हो गई, माफी कर दो, दवा पानी करा दे। हमसे कह रहे थे? हमारे से कह रहे थे, हमारे मम्मी से भी कह रहे थे। उनको हम 5 साल से जानते हैं। एक पुलिस वाले हैं, वो चूटीपुर रहते थे, वहाँ से ट्रांसफर हुआ हमारी दुआ बाजार चौकी में। वो अच्छा। वो बहुत अच्छे साहब है। अच्छा, वो बैग का क्या हुआ जिस बैग के आरोप? वो बैग के आरोप में सर वो पता नहीं क्या हुआ, वो लोकेशन अमित मिष्ठान का दिखा रहा था, पुलिस वालों ने बोला। अमित मिष्ठान हाँ,
अमित मिष्ठान भंडार पे। हमको मारने के बाद में लोकेशन सर्च हुआ। लोकेशन कैसे पता हुआ? वो मोबाइल, उनका मोबाइल भी था ना उसमें झोले में। उसमें 32,000 रुपए का इल्जाम भी लगा रहे थे साहब हमारे आप पर? आप पर। अच्छा। 32,000 का। तो हम पुलिस वाले हमको बहुत मार रहे थे, तो हमने कहा साहब हमारी 1.5 लाख की गाड़ी है, गाड़ी खड़ी कर लीजिए, लेकिन मारिए मत, हम अपने घर वाले को बुला ले। तो उन्होंने हमारी मोबाइल सब छीन लिया साहब। बैग चोरी के आरोप में आपकी पिटाई हुई, आप थाने गए, दूसरा पक्ष भी थाना गया, जिसको आप ऑटो पे बैठाए थे। फिर जब आप गए थाने पे तो पुलिस ने आपसे कुछ पूछताछ की? कुछ पूछताछ नहीं किया, कहा कि ये चोर है साला, इसके ये चोर है, इसको मारो। हाँ यही कहा, बिना पूछताछ? हाँ, सिर्फ चोर है, इसको मारो, या इसे नहीं कबूलेगा, इसको मारने से कबूलवाना पड़ेगा। कितना देर तक मारे लगभग? मारे सर बहुत देर तक है, कम से कम 3 बजे हम गए थे तो 11 बजे छूटे हैं साहब। 6 बजे तक दिन में मारते थे, 6 बजे तक मारते रहे। शाम को 6 बजे तक। उसके बाद वो साहब पता नहीं कहाँ चले गए जो मार रहे थे हमको। उसके बाद 11 बजे आए तो हमको साइन वाइन करा के फिर छोड़ दिया गया। मारने वालों में डबल स्टार वाले थे? हाँ डबल स्टार वाले। 3 वाले भी थे? नहीं 3 वाले नहीं थे, सिर्फ डबल स्टार वाले थे। और एक पांडे जी थे मोटे करके, उनके ऊपर कोई वो नहीं था। अच्छा, दीवान जी रहे? हाँ, वो 3 लोग मतलब मिलके खूब मारे अच्छे से। हाँ साहब, जब से हमारी गाड़ी भी खड़ी है, 28,000 रुपए महीने किस्त भरते थे उसी से साहब। इतना लोन ले रखे हैं, खेत पात है ही नहीं है, गरीब आदमी है साहब। तो आपके घर में कौन कौन है? सिर्फ हम हैं, मम्मी है, पापा है, 2 लड़की है हमारी, एक 2 साल की है। शादी हो गई आपकी? जी सर। अच्छा। एक 2 साल की लड़की है, 1 साल की है। पापा हमारे गाय पस चराते हैं, मम्मी हमारी घर पे रहती, बीवी हमारी घर पे रहती। तो ऑटो जो है EMI पे निकलवाए हैं? हाँ ऑटो किस्त पे भर रखे हैं सर, वो भैंस बेचे थे उससे निकलवाए। अच्छा, आपका ई रिक्शा कहाँ है? ये रिक्शा सर कटरा बाजार का है। नहीं, कहाँ है इस समय? इस समय तो हमारे घर पे खड़ा है सर, किस्त नहीं भर पाए हैं तो लोग बोलते हैं लेके आओ, हमारे एजेंसी पे खड़ा कर दो, किस्त नहीं भर रहे हो तो आप। मारे पीटे हैं जो है, मेडिकल हुआ आपका? मेडिकल सर, मेडिकल तो अभी हमने नहीं कराया, पैसे ही नहीं है सर, कहाँ मेडिकल कराने, जब से बैठे हैं, रिक्शा चलेगा तभी तो मेडिकल करा पाएंगे, पैसे ही नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप बता रहे हैं एसपी साहब के यहाँ आपने गोंडा में आके शिकायत दर्ज कराई है, फिर यहाँ पर एसपी साहब ने आपसे क्या कुछ कहा? एसपी साहब के यहाँ हमने सर शिकायत दर्ज कराई तो उन्होंने बोला आपको वहाँ कंडेलगंज चौक वहाँ जाना चाहिए, कोतवाली जाना चाहिए आपको। हाँ अच्छा, वहाँ बुलाए, वहाँ बोले थे कि आप चले जाइए। हाँ तो आज हम 3 दिन से डेली सर गोंडा आते हैं, दौड़ यही हमारी जो भी हो समय। तो जब वो एसपी साहब बोले कि वहाँ चले जाओ तो आप गए? आज जाना है सर, आज जाना है, आज वहाँ जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये हैं पीड़ित अंकुर तिवारी, इनके साथ पुलिस ने जो है अत्याचार किया है, इनको खूब मारा पीटा है। और इन्होंने बताया कि जो दूसरा पक्ष था जिसको इन्होंने ऑटो पर बैठा था, उसने चोरी का आरोप लगाया, बैग चोरी होने का। लेकिन जब बाद में पुलिस ने मोबाइल के जरिए लोकेशन ट्रैक किया तो वह जो है कुछ दूसरे ही लोकेशन पर उसका बैग मिला। अब इनकी माता जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। माता जी, जब आपके बेटे के साथ ऐसा कुछ हुआ फिर आपको फोन कैसे गया, कैसे जानकारी मिली? हमको फोन में आया बाहर से कि तुम्हारा लड़का हमारा फिर फोन मिला है, मोबाइल मिली है उसको। प्रधान जी हमारे फोन किए तब उसको मोबाइल मिली है, तो वो बोला मम्मी हमको कौड़िया थाना में बैठाए हैं। तो हम कहा अच्छा बेटा मैं आ रही हूँ, तो रुक जा थोड़ी देर। तो कह रहा जल्दी आओ मम्मी। तो जब हम यहाँ 9 बजे हमको फोन किया इसने, तो हम जाते जाते 1 घंटा 2 घंटा तो लगता ही है। तो हमका पहले प्रधान जी क्या जाए, प्रधान जी के पास गए। हमका भैया देखो, विक्की भैया देखो लड़का हमारा कौड़िया थाना में है, देखो क्या हुआ है, पहले पता लगाओ भैया काहे के लिए पकड़े गए। विक्की कौन है? विक्की प्रधान है मेरा। तब विक्की भैया मिलाए फोन, पूछे तो पुलिस वाले बोले कि ये बैग चोरी के आरोप में इसको पकड़ा है। तो बोला वो बैग चोरी किया है, तो कहीं नहीं, जिसकी बैग थी वो बैग मिल गई है अमित भंडारमा, स्वीट भंडारमा, उसको छोड़ रहे हैं, तो कोई किसी को भेज दो। तो हम तब बोला विक्की भैया बोले नहीं रहने दो, तुम मत जाओ, वो छोड़ रहे हैं साहब, तो तुम्हारा लड़का आ जाएगा, जाओ तुम घर पर। तभी भी हम 10 बजे तक बैठे रहे वहाँ, नहीं विक्की भैया घर पर ही। तो हमारा एक लड़का गया थाने पर, तो वो छोड़ दिए, कोई साइन वाइन करवाए, छोड़ दिए। फिर हम दूसरे दिन लड़का हमारा इतना ऐसा खराब हालत में आया घर पर 11 बजे, 11:30-12 बजे लगभग, कि वो चल नहीं पा रहा था, इतना दर्द से पीड़ा से करार रहा था। बहुत मारे थे? बहुत मारे थे। उसको देख के हमारा जो बिल्कुल आत्मा बिल्कुल ये हो गई, हताश गई है कि बाप रे बाप, इतना कसाई के जैसे हमारे बेटे को मारे, ना गुना ना कुछ। हम बहुत ये किए। फिर हम कहा इतने रात को हम कहा जाए सोचते रह गए। फिर रात में हम 10 बजे 12-1 बजे गए हैं, फिर दवा लेके आए उसके
हाँ, उसको दवा खिलाए, ना कोई खाना खाया, ना कुछ न कुछ, रात भर बैठे रहे उसके पास में, इतना करार रहा था उस दर्द से। फिर सुबह फिर गए हम मिक्की भैया के पास कि भैया देखो कितना मारा है उसको, देखो पहले तुम, सबको दिखाए, प्रधान जी को दिखाए, देखो आपने तो बोला था कि आ रहा है ये इसे हालत में आए हैं, प्रधान जी को दिखाए। प्रधान जी बोले अच्छा रुक जाओ, हाँ तुम चले जाओ एसपी के पास, तब तुम्हारी शिकायत दर्ज करवा दूंगा। हाँ, तब फिर यहाँ आए, शिकायत दर्ज करवाए। हाँ, और थाने पे फिर गई मैं पूछने के लिए कि हमको ये बताइए हम किसके ऊपर एफआईआर दर्ज करें, किसके ऊपर रिपोर्ट लिखवाए, बताइए हम। तब एक कृष्णा सर जी बैठे थे, उसको पूछा हमका साहब हमरे बेटा का कहा है जो कौन से जुर्म में मारे है बताओ आप, तो वो कुछ नहीं बोले। तो हमका कौन गुनाह किए है, जब वो चोरी नहीं किए तो का चोरी का ठप्पा उसके माथे पर लगा दिए है। हाँ, तो आप चोर हो, हम कह रहे हैं आप चोर हो साहब, तो क्या आप मानोगे, हमरे बेटे को इतना मारे हो, आप नाम तो बताइए पहले, क्या वो किसने मारा है, क्या किया है। किसी ने कुछ नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, कहीं गुनाह किया होगा तभी तो मारे पीटे है, ऐसे थोड़ी ना पुलिस मारते थे कि छोड़ दिया है, तो हमका छोड़ दिए है आप लोग तो बहुत गलती की होगा, उसको मार डालना चाहिए था तब छोड़ना चाहिए था। हाँ, छोड़ दिए तो उनका मार डालना चाहिए था जब छोड़ते थे, तब तो हम आपको बताते तो हम जाएंगे, योगी आदित्यनाथ फिर जाएंगे, बुलडोजर बाबा फिर जाएंगे, बताएंगे सबको, एसपी लखनऊ सबको जाएंगे, तब आपको बताएंगे प्रशासन ऐसा थोड़ी ना होता है। हाँ, कानून रक्षा के लिए होता है कि मारने के लिए होता है। हाँ, ऐसा मारने से अब इंसान क्या करेगा, एक लड़का वही गुजर बसर करने के लिए था, वही ऑटो चलाता है तब हमारी रोजी रोटी चलती है। आज 6 दिन हुआ है ऑटो नहीं चल रहा है। लड़का हमारा इतना बीमार है, या तो उसी से हमारी रोटी चलती है। जब वो कमा के लाएगा तब हमारे खाना बनता है। आज 6 दिन हुआ है हमारे यहाँ, ऐसी हालत है। आप लोग हमारा न्याय कीजिए, आप ही बताइए हम कहाँ जाए, हमको हमारे लड़के को आप न्याय दीजिए सर, न्याय दीजिए कोई भी हमारे लड़के को। देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, ये एक माँ का दर्द है जब पुलिस ने इनके बेटे को टॉर्चर किया। ये देख सकते हैं, ये बिल्कुल छलक रहा है दर्द। हमने लड़के को न्याय दीजिए, हम गरीब आदमी कहाँ जाए, किसके पास जाए, हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जाए दौड़। हम वैसे भी 1000 रुपया कर्जा 10 रुपए सैकड़ा निकाल लाए, तो हम आ रहे आज इतने दूर। हमने लड़के को आप न्याय दीजिए बस, हमको या और कुछ नहीं, हमको न्याय चाहिए कि पुलिस ऐसा करेगी आज मेरे बेटे के साथ तो कल दूसरे बेटे के साथ। हाँ, ये कहाँ का न्याय है, ये अन्याय बहुत गलत है। आज मेरे बेटे के साथ हुआ तो कल दूसरे बेटे के साथ होगा। कौन दरोगा था, दरोगा जी को जानती हैं किसी को? जो मारा है संजू चौहान ने मारा है। जो पूछने गए थे हम उसको, तो श्री कृष्णा नाम लिखा था उसके बेल्ट में, नाम हम बैच पर। अच्छा। कैसा व्यवहार था आपके प्रति जब आप थाने में गई? हम गए थाने में, हमसे किसी ने कुछ बात ही नहीं किया, हम खुद बोलते गए, वो लोग सुनते गए, और हमसे किसी ने बोला नहीं। एक लोग बोला था कि छोड़ दिया तो अच्छा किया, नहीं तो तुम्हारे बेटे को मार डालते थे तब छोड़ते थे। हाँ, बड़े साहब आए हैं तो छोड़ दिया तो बच गया, नहीं तो मार डालते थे। तो कल ऐसे ही अनजान मारोगे, ऐसे मारेगी पुलिस? हाँ, पकड़ ऐसा कोई न्याय है का? दूसरे पक्ष के बारे में आपको कुछ जानकारी हुई, कहाँ का है वो? दूसरे पक्ष की देखो, ऑटो में बैठे सवारी, उसकी कोई जानकारी नहीं है हमको। हाँ, रामापुर छोड़ दिया ये बोल रहा है लड़का हमारा, उसका मोबाइल नंबर है, जो बैठा था सवारी में उसका मोबाइल नंबर लड़के ने हमारे ले लिया था कि भैया नंबर दे दियो, कुछ हो जाएगा तो हमको छुड़ा लेना, इसलिए उसने नंबर दे दिया है। दूसरे पक्ष का नंबर है आपके? हाँ, नंबर खाली मोबाइल का है। जो मारा पीटा है लड़के को हमारे छोड़े ना है, जब हमको जानकारी होगी तो तभी तो हम थाने में पहुंचेंगे। तो बेटे ने हमारा नंबर ले लिया था तो वही नंबर है और कुछ नहीं। अब इस मामले में आप क्या चाहती हैं, पुलिस अधीक्षक से क्या गुहार लगाएंगे? हम पुलिस अधीक्षक से यही गुहार लगा रहे कि आज मेरे बेटे के साथ हुआ, कल कोई दूसरे माँ के बेटे के साथ होगा, मुझे न्याय चाहिए। वो पुलिस अधिकारी वो आ जाए, आज सस्पेंड हो जाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। और जैसा मारा है वैसा मैं भी उसको मारूंगी, तब हम बैठेंगे। और हमें कोई मारने का बदला मारना चाहिए बस, और कुछ नहीं। मारने का बदला मार होना चाहिए, सस्पेंड होना चाहिए। एक माँ की पुलिस अधीक्षक से गुहार है, उनके बेटे को पुलिस ने टॉर्चर किया है, मारा पीटा है, और जब ये थाने जाती हैं वहाँ पे मौजूद सिपाहियों या जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करती हैं, तो ये बोलती रहती हैं कि क्यों मारा हमारे बेटे की, गुनाह क्या था हमारे बेटे का। तब उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जाता है। अब इन्होंने न्याय की गुहार लगाई है, और जो दूसरा पक्ष था उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। इन्होंने बताया कि उनका नंबर मेरे पास है, और जब पुलिस ने उसके जो बैग, जिस चोरी के शक में पुलिस ने पीटा है,
जिस चोरी के आरोप में पुलिस ने पीड़ित को पीटा है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है बैग कहाँ है। लेकिन हाँ, इतना जरूर इन्होंने पीड़ित ने बताया है, उनकी मां ने बताया है कि वह बैग, उस बैग का जो लोकेशन था वह अमित मिष्ठान भंडार के दुकान पर दिखा रहा था। खैर, अब इस पूरे मामले में देखना होगा कि जिस तरह से पुलिस की गलती हुई है, जिसने भी ये गलती की है, जिसकी भी गलती है, इस पूरे मामले में जांच होती है और जांच के बाद किस पर क्या कुछ एक्शन होता है ये तो देखना होगा। देखते रहें गोंडा पोस्ट।